पिच रिपोर्ट इसलिए जानना पड़ेगा कि मतलब जैसे आप तो ड्रीम इलेवन पर से टीम बना लेते हो मोबाइल से, फिर उसके बाद उस पिच पे क्या पिच है, मतलब जैसे पिच बैटिंग के लिए सही है उस पिच पे कि मतलब बॉलिंग के लिए सही है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर दूसरी बात स्ट्राइक रेट, प्लेयर का कितना स्ट्राइक रेट है, किस किस स्कोर से कितना स्ट्राइक रेट से खेलता है, कैसे क्या बैटिंग करता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरी बात आपको जानना पड़ेगा कि बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करता है। ठीक, ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करता है। फिर उसके बाद चौथी बात आपको जानना पड़ेगा ऑलराउंडर कौन कितने नंबर पर बॉलिंग करेगा और बैटिंग करेगा। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं नंबर 5 बात, मतलब लास्ट बात। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि मतलब आपको फर्स्ट रैंक लाने के लिए मतलब बैटिंग कौन कितने नंबर पर करता है, मतलब बैटमैन कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, ये कंफर्म होना चाहिए। ये 5 बातें जो मैंने बताई आपको, इसको बहुत ही ज़रूरी से जान, जब तक ये नहीं जानोगे तब तक तुम्हें ये ट्रिक देखने से कोई मतलब मिलेगा नहीं। थोड़ा बहुत तो आएगा रैंकिंग, पैसे तो रोज़ कमाओगे, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल ये 5 बातें जान जाओगे तो बहुत ही आसान होगा टीम बनाने में, और बहुत ही आसानी रहेगी आपको फर्स्ट रैंक लाने में। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मैं एक चीज़ ये पहले बता देना चाहता हूँ, प्लेयर के बारे में आप जब तक कुछ नहीं जानोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं बना सकते हो यार। पिच रिपोर्ट, बैटिंग, स्ट्राइक रेट, प्लेयर का कितना है, कितना क्या है, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम नहीं फर्स्ट रैंक ला सकते हो। ये कुछ भी तुम कर लोगे कोई मतलब नहीं मिलेगा। 2 ऐप के बारे में बताऊंगा, 2 ऐप डाउनलोड कर लेना, दोनों ऐप में आपको पता चल जाएगा। एक क्रैक्स ऐप है, ठीक ना, एक देखो ठीक ना, क्रैक्स ऐप है, ठीक, उस पर जाओगे, डाउनलोड करोगे तो प्ले स्टोर पे आ जाएगा। एक क्लिक बाज है, एक वो पॉसिबल 11 है, ठीक ना। एक पॉसिबल 11, ठीक, उसको जाके तुम डाउनलोड कर लेना। एक क्रैक्स ऐप, एक पॉसिबल 11, ये दोनों ऐप पे पॉसिबल 11 पर आपको वाइस कैप्टन, सी कैप्टन भी बना सकते हो, और उसके बाद पिच रिपोर्ट भी जान सकते हो, मतलब सब कुछ प्लेयर के बारे में बता देगा, कौन सा प्लेयर रखना चाहिए, कौन सा प्लेयर नहीं रखना चाहिए। क्रैक्स ऐप में है आपको 10 दिन से पहले जो कितना बढ़िया खेल रहा है, कितना बढ़िया नहीं खेल रहा है, और कौन इसका कितना स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग कितने नंबर पर करता है, बैटिंग कौन कितने नंबर पर करता है, ये उसके लिए क्रैक्स ऐप और पॉसिबल 11, ठीक ना। तो ये जानना बहुत जरूरी होगा, ध्यान से समझना और ध्यान से देखते रहना भाई, ये पहले मैं बता देना चाहता हूँ। ध्यान से देखोगे वीडियो पूरा लास्ट तक देख लोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें पूरा विश्वास हो जाएगा, और उसी तरीके से तुम टीम बनाओगे, रोज पैसे कमाओगे भाई। ड्रीम इलेवन पर इस समय भाई बहुत ही बड़ा प्राइस रख रहा है ड्रीम इलेवन, 5-5 लाख रुपए रख रहा है। माई इलेवन सर्कल पे एक बाइक भी रख रहा है, उस पर भी रख रहा है, समझ में आया। तो भाई कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते हैं, कुछ लोग माई इलेवन सर्कल पर टीम बनाते हैं, कुछ लोग हैं भाई दोनों पर बनाते हैं। तो भाई दोनों पे बनाओ चाहे एक पे बनाओ, उससे मतलब नहीं है। मेन चीज़ सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात ये रहती है कि भाई आपका प्लेयर के बारे में कितना जानते हो, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना भाई, तब जाके फर्स्ट रैंक वाली टीम बनती है। अब देखो हम बैटिंग की तरफ से स्टार्ट करेंगे, इस बात को बहुत ही ध्यान समझना। तो बैटिंग की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए देखो स्ट्राइक रेट के ऊपर टीम बनती है, कोई सी भी टीम बनेगी स्ट्राइक रेट के ऊपर से बनेगी। तो ऐसा तो नहीं रहता कि भाई पूरा टोटल बॉलर मतलब बॉलर ही रहेंगे, कोई टोटल पूरा बैटमैन नहीं रहेगा, पूरा टोटल विकेट कीपर नहीं रहेगा, उसमें ऑलराउंडर भी रहेगा, विकेट कीपर भी रहेगा, बॉलर भी रहेगा, बैटमैन भी रहेगा, तो ये चारों प्लेयर मिला के रहते हैं, ठीक ना। तो आपको जैसे मान लीजिए बैटमैन हो गया, ध्यान समझना, ओपनिंग की बात कर रहा हूँ पहले, ओपनिंग की, चाहे आप विकेट कीपर हो, चाहे बैट्समैन हो, कोई भी हो, चाहे ऑलराउंडर ही आ जाए, खेलेंगे तो ओपनिंग में 2 ही लोग खेलेंगे ना, पहले ओपनिंग में जाएंगे तो। अब ओपनिंग में किसका कितना स्ट्राइक रेट है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में 115 स्ट्राइक रेट है और 140 स्ट्राइक रेट है, ठीक। अब यहाँ समझना बहुत ही ध्यान से, अब जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा उसको आपको रखना होगा, ठीक है। यहाँ आपको आसानी से देखो बता रहा हूँ बहुत ही सही तरीके से, ठीक। अब उसमें देखो हो सकता है बैटमैन तीसरे नंबर वाला भी हो, अब उसका स्ट्राइक रेट 100 स्ट्राइक रेट है। मान लीजिए चौथे नंबर पर ऑलराउंडर साथ खेल रहा हो, या 5वें नंबर पर आया हो, 2 ऑलराउंडर हो, ये भी हो सकता है। फिर हो सकता है बैटमैन हो, फिर हो सकता है बैटमैन 7वें नंबर तक भी खेलते हैं भाई, बैटमैन आते हैं खेलने के लिए। फिर उसके बाद मान के चलिए ऑलराउंडर फिर हो 8वें नंबर पर। जैसे एक एग्जांपल में समझिए, कोई सा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बस आपको ध्यान से अभी देखो ध्यान समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा।
लास्ट तक देखोगे ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए बॉलर हो गया, बॉलर हो गया, ठीक। अब आपको करना क्या है, इसमें ध्यान समझना है, बहुत ही बड़ी बात है इसमें। अब जैसे इसमें ये हो गया ऑलराउंडर, अगर ऑलराउंडर का स्ट्राइक रेट अगर मान लीजिए 150 है और दूसरे वाले प्लेयर का 105 स्ट्राइक रेट है, तो अगर ऑलराउंडर चौथे नंबर पर आ रहा है या तीसरे ही नंबर पर आएगा तो उसको रख लेना, ठीक ना। एक ऑलराउंडर पहले रख लेना। बस 2 प्लेयर आपको बैटिंग की तरफ से रखना है। देखो बैटिंग की तरफ से पहले ये कंफर्म हो गया। अब उसके बाद आपको बॉलर रखना है। जैसे बॉलर में एक स्पिनर रखना है, 2 फास्टर रख लेना है, ठीक ना भाई। ये आपके हो गए भाई आपके इसमें। देखो अब यहाँ एग्जाम्पल में समझ लेना, बैटिंग की तरफ से आपको कौन प्लेयर रखना है, कौन सा प्लेयर नहीं रखना। ओपनिंग में एक बैट्समैन रखना है, ठीक ना, जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा। बस अभी सीधा सीधा एग्जाम्पल समझना। और ऑलराउंडर रखना है जो चौथे नंबर के बीच में हो या तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पर या पहले ही नंबर पर आ जाए खेलने, उसको रख लेना ऑलराउंडर को, ठीक ना। 1 से लेके 5 तक का अगर बीच में कोई ऑलराउंडर खेलेगा तब, ठीक ना, रख लेना उसको। फिर उसके बाद 3 बॉलर रखना है। तो आपका ये प्लेयर कितने हो रहे हैं, 5। बैटिंग की तरफ आपके 5 प्लेयर हो जा रहे हैं, वो भी आराम से, मतलब पॉइंट बढ़िया आता रहेगा। फर्स्ट रैंक लेने आने के लिए एकदम पूरा। अभी देखो वाइस कैप्टन सी कैप्टन भी आसानी से बता दूंगा किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब फील्डिंग की तरफ से देख लेते हैं। फील्डिंग की तरफ से मान लीजिए किसी का स्ट्राइक रेट 140 हो या 150 हो, तो आपको वही सेम टू सेम करना है जैसे बैटिंग की तरफ से किए थे। आपको स्ट्राइक रेट उसका ज़्यादा जिसका रहेगा उसी को रख लेना है। फिर उसके बाद मान लीजिए 170 स्ट्राइक रेट हो या 130 हो या 120 हो तीसरे नंबर वाले प्लेयर का। अब मान लीजिए अब ऑलराउंडर आ गया, या ऑलराउंडर 2-3 हो, ये भी हो सकता है भाई ना। अब उसके बाद बैट्समैन हो सकता है, और बॉलर हो गया मान लीजिए। अब आपको करना क्या है इसमें देखो कौन सा प्लेयर रखना है कौन सा प्लेयर नहीं रखना है। अब मान लीजिए तीसरे नंबर वाले प्लेयर का उसको रखना होगा जरूर, तीसरे नंबर वाले प्लेयर को जरूर रखना। उसको बैट्समैन हो चाहे ऑलराउंडर हो आ जाए या कोई भी प्लेयर हो या विकेट कीपर ही खेलने लगे, तो आपको तीसरे नंबर वाले प्लेयर को अक्सर रखना है, ठीक ना। इस बात को याद रख के चलना, आपको तीसरे नंबर वाले प्लेयर को रखना है, ठीक ना। फिर उसके बाद आपको आ जाना ऑलराउंडर रखना है, चाहे चौथे नंबर पर आ जाए चाहे 5वें नंबर पर चाहे 6ठे नंबर पर चाहे जितने नंबर पर आ जाए। 1 से लेकर 5 तक के बीच में कोई भी ऑलराउंडर रहेगा तो आपको रखना होगा, ठीक। अब उसके बाद आपको बॉलर में आ जाना है। बॉलर में एक स्पिनर इसमें भी रहेगा, 2 फास्ट रहेंगे, ठीक। अब इसमें सीधा सीधा सिंपल की बात सुन लेना। फील्डिंग की तरफ को आपको कौन सा प्लेयर रखना है, 2 बैट्समैन रखना है, ठीक। एक ओपनिंग में एक तीसरे नंबर वाले को रखना होगा, चाहे कम पॉइंट हो कम स्ट्राइक रेट वाला हो चाहे कुछ भी हो, ठीक। फिर उसके बाद आपको एक ऑलराउंडर रखना है। फिर उसके बाद आपको 3 बॉलर रखना है। आपके इसमें हो जा रहे हैं 6 प्लेयर, और इसमें मिला के 6 5 11 प्लेयर आपके ये हो जा रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा ना भाई, 100% गारंटी दे रहा हूँ। अगर फर्स्ट रैंक नहीं आएगा तो कहना भाई, कमेंट करना तुम। अब एक चीज़ और बता दूँ, अब सी कैप्टन और वाइस कैप्टन। सी कैप्टन आपको किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, इस बात को ध्यान समझना। सी कैप्टन चौथे नंबर वाले, जैसे बैटिंग की तरफ से आपको ऑलराउंडर को बनाना होगा सी कैप्टन, और तीसरे नंबर वाले प्लेयर को बनाना पड़ेगा वाइस कैप्टन फील्डिंग की तरफ, ठीक ना। अक्सर देखोगे जब भी फील्डिंग की तरफ वाले प्लेयर को देखोगे तो जब बैटिंग उसकी आती है तो भाई तीसरे नंबर वाला प्लेयर अक्सर 50 रन 100 रन मार के जाता है। अक्सर जितना भी हिस्ट्री है निकाल के देख लेना, ठीक ना भाई। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो भाई पक्का लाइक सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई पक्का लाइक सब्सक्राइब करना ना। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हूँ, ये ट्रिक किसी को नहीं बताई जाती पर मैंने बता दिया भाई। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ड्रीम इलेवन पर अगर टीम बनाते हो या माई इलेवन सर्कल पे, ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और बहुत ही अच्छा। एक बार यूज आप करके देखिए, मतलब एक बार करके देखिए टीम बनाकर इस तरीके से, तो बिल्कुल फर्स्ट रैंक कन्फर्म आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो पक्का लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।